हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का पांचवा चैप्टर सांख्यिकी तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.6। तो देखिए प्रश्नावली 5.6 में मैंने प्रश्नावली प्रश्नावली 5.6 तो 5.6 में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछली क्लास में बता दिया था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x बराबर साइन क्यूब एक्स टी है ना, साइन क्यूब टी अपॉन में रूट कॉस 2t और y कितना दिया है कॉस क्यूब टी अपॉन में रूट कॉस 2t और हमें निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, मैंने बताया था पहले इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इससे इसको भाग कर देंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो देखो इसका अवकलन करेंगे। देखो जो यहाँ पे एंगल होता है उसी के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे एंगल टी है तो टी के सापेक्ष एक्स का अवकलन क्या होगा, देखो डी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा इधर, और यहाँ पे डी बाई डी टी और यहाँ पे साइन 3t अपॉन में कॉस 2t ये है। अब देखो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ये अंश है और ये हर है तो भाग वाला लगेगा। क्या होता है पहले हर को रखते हैं, देखो पहले dx बाई dt हो जाएगा और यहाँ पे पहले हर को रखते हैं cos 2t को रखेंगे, फिर अवकलन करेंगे किसका अंश का करेंगे साइन 3t ये हुआ, फिर माइनस भाग दिया तो माइनस रहता है, फिर किसको अंश को रखेंगे, किसका अवकलन करेंगे हर का अवकलन करेंगे। हर क्या है रूट cos 2t, फिर बटे में हर का होल स्क्वायर, हर कितना है रूट cos 2t है और इसका होल स्क्वायर ये हुआ। फिर देखो क्या होगा dx बाई dt है ये, और क्या होगा ये लिखा है इसको लिखा रहने दो रूट cos 2t ये है। अब बताओ ये इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन टी की होल पावर 3 लिख सकते कि नहीं। अब देखो साइन टी को मान लो x और x की पावर 3 है तो x की पावर n का सूत्र लगेगा तो क्या होगा बताइए n क्या है 3 है n x और x क्या है साइन टी और इसकी पावर n माइनस 1 मतलब कि 2। समझ में आया ना। अब जब ये x नहीं था तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स किसका साइन टी। देखो समझ में नहीं आया ना, देखो ये है साइन टी का होल क्यूब, साइन टी का होल क्यूब है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं कि साइन टी का होल क्यूब का अवकलन क्या होता है, ये हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा है कि x की पावर n का क्या होता है, वो होता है n x n माइनस 1। तो यहाँ पे साइन टी को हमने मान लिया x है तो x की पावर n का सूत्र यहाँ लगा दिया, लेकिन ये x नहीं था तो इसका फिर से अवकलन किया। मैंने बताया था ना मान लेंगे अगर वो फिर वो नहीं होगा तो उसका फिर से अवकलन करेंगे। तो ये हुआ। अब यहाँ पे माइनस लगा रहे तो ये लिखा है इसको लिखा रहे तो साइन क्यूब टी। अब बताओ ये रूट है कि नहीं, रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये है x की पावर n का सूत्र यहाँ लगेगा तो क्या हो जाएगा इस जिससे जैसे इसको मानो इसको वैसे तो हो जाएगा n x क्या है cos 2t n x की पावर n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1 ये हो जाएगा। ये हुआ। अब जब ये x नहीं है तो फिर से इसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा dx बाई डी बाई डी टी। देखो यहाँ पे t था ना क्योंकि t के सापेक्ष है तो यहाँ किसका हो जाएगा cos 2t ये हुआ ब्रेकर बंद। और
बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो रूट से स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा cos 2t, ये हुआ। तो देखो आगे dx/y में dt है, देखो ये 3 है, 3 को आगे कर देते हैं साइन स्क्वायर t यहाँ पे हो जाएगा और इसको इधर लिख देते हैं cos 2t का रूट, ये हुआ। अब साइन t का अवकलन क्या होता है cos t, तो हो जाएगा cos t, फिर ये माइनस है, फिर ये साइन क्यूब t, और देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2, माइनस नीचे आएगा तो 1/2 होगा, और ये जो 1/2 वो रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ 1/2 और ये हो जाएगा नीचे आएगा cos 2t, ये हुआ। अब d/dx cos t का क्या होगा माइनस साइन t अवकलन होगा, माइनस साइन टी, टी यहाँ क्या है 2t, लेकिन ये जब t नहीं था तो अब फिर से इसका अवकलन करेंगे तो दो कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा और dt/dt क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, और फिर बटे में क्या है, बटे में है cos 2t, ये है। तो देखो यहाँ पे dx/dt हुआ और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t यहाँ पे लिख देते हैं, फिर अब रूट वाला लगा दें cos 2t, ये हुआ। फिर यहाँ पे ये माइनस, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये भाग में 2 है और ये गुणे में 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या है साइन क्यूब टी, और यहाँ क्या है, यहाँ पे साइन 2t, और बटे में क्या है, बटे में है रूट cos 2t, ये है। और इसके पूरे बटे में क्या है, यहाँ पे ना इसके पूरे बटे में है cos 2t, ये है। तो जो ये हम लोग का निकला है, ये क्या निकला है, ये निकला है dx/dt, लेकिन हम लोग को चाहिए dy/dx, तो ये निकला है dx/dt। अब सेम ऐसे ही y वाला सवाल करेंगे तो dy/dt निकलेगा, तो हम लोग उसको यहाँ पे रखेंगे। तो देखो ये हमारा निकल गया और हमें यही चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर ये वाला निकालेंगे, नहीं तो अब इसमें जगह नहीं है ना, हमें यही तो चाहिए, तो पहले इसको इरेज कर दें। तो देखो ये हुआ हम लोग का। अब हम लोग ये वाला सॉल्व करके dy/dt लाएंगे, ये तो हमें मिल गया। अब इसको सॉल्व करके dy/dt लाएंगे। y क्या है cos क्यूब t अपॉन में अंडर रूट cos 2t, ये है। तो देखो यहाँ पे एंगल t है तो t के सापेक्ष है, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dt, और यहाँ क्या हो जाएगा d/dt, और ये क्या है cos 3 क्यूब t है, और यहाँ पे है रूट cos 2t, ये है। तो देखो अब ये अंश है, ये हर है, तो अंश हर वाला फॉर्मूला जानते हैं ना क्या होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, ये है dy/dt, और देखो ये पहले हर को रखेंगे, हर क्या है नहीं होगा ना, हर क्या है cos 2t, हर को रखा, अंश का अवकलन करेंगे dy/dt किसका cos क्यूब t का। अब देखो क्यूब t को हम लोग लिख सकते हैं cos t की होल पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं, फिर भाग है तो माइनस लगेगा। अब अंश को रखेंगे cos क्यूब t को रखेंगे, फिर अवकलन किसका करेंगे dy/dt, अवकलन करेंगे रूट cos 2t का अवकलन करेंगे, और बटे में हर का स्क्वायर, जब देखो हर यहाँ पे रूट में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा सिर्फ cos 2t आएगा, ये हुआ। अब देखो क्या होगा dy/dt है यहाँ पे, और देखो ये लिखा है, इसको लिखा रहने दो, क्या लिखा है cos 2t, ये लिखा रहेंगे। अब ये मान लो x है, और x की पावर n का सूत्र क्या होता है n x कितना है cos t की पावर n-1, ये है n मतलब 3-1। अब देखो जब ये n नहीं था, सॉरी जब ये x नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे dy/dx dt किसका cos t का,
फिर से करेंगे। अब ये यहाँ पे माइनस से माइनस लगा दो और यहाँ कितना है कॉस क्यूब टी है। अब देखो ये जो रूट कॉस 2t है, हम लोग रूट को क्या लिख देंगे, रूट को लिख देंगे 1/2। अब जैसा कि ये वाले में हमने किया था, क्या आया था देखो, ये वाले में ये x है, x की पावर n का लगाएंगे तो n x यहाँ पे हो जाएगा cos 2t। और देखो हमने किया था ना यहाँ पे cos 2t हो जाएगा। फिर देखो ये जब x नहीं था इसका फिर से करेंगे तो cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t। अब जब यहाँ पे t नहीं था 2t था, जब 2t का करेंगे तो आ जाएगा 2। देखो ये वाला पैटर्न मैंने इसमें बताया था ना, तो वो वाला समझ लेना, समझे कि नहीं। देखो d/dt है और ये cos 2t की पावर 1/2, ये है 1/2। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये हम लोग मान लेंगे ये x है और x की पावर n का सूत्र लगाएंगे तो n यहाँ पे 1/2 n x n-1 करेंगे तो यहाँ ये cos 2t की पावर माइनस 1/2 आएगी। जब माइनस 1/2 को नीचे लाएंगे तो प्लस 1/2 आएगी। प्लस 1/2 को मतलब हम लोग लिख सकते हैं रूट को तो 1/2 लिखते हैं, रूट हो गया ये। अब लेकिन ये x नहीं था यहाँ पे तो फिर से इसका अवकलन किया, cos 2t का अवकलन क्या होगा माइनस sin 2t। अब जब ये 2t यहाँ पे t नहीं था तो इसका फिर से अवकलन किया तो सिर्फ 2 आया, क्योंकि t/dt 1 हो जाता तो यहाँ पे 1 लिखने कोई फायदा नहीं है, ये समझ लेना। और बटे में यहाँ पे क्या आएगा, बटे में है cos 2t, ये आया। अब देखो dy/dt क्या आएगा यहाँ पे देखो cos t का क्या होगा बोलो sin t होगा, सॉरी माइनस sin t, तो ये हो जाएगा माइनस sin t को लिख देते हैं पहले, ये 3 है इसको इंटू लगा दो, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा cos स्क्वायर t, क्योंकि 3 में से 1 जाएंगे तो 2 ही तो आएगा। और यहाँ ये क्या है cos 2t ये है। फिर यहाँ पे माइनस लगेगा तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या है cos क्यूब t और इंटू में क्या है sin 2t और ये बटे में क्या है रूट cos 2t और इन सबके बटे में क्या है यहाँ पे 1/cos 2t। तो ये जो हम लोगों का निकला ये निकला dy/dt, क्या निकला ये निकला हम लोगों का dy/dt। अब हम लोग dy/dt से dx/dt को भाग कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा dy/dx। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इरेज कर रहे हैं, ये फिर यहाँ पे रखेंगे, तो पहले इसको इरेज कर दें। तो यहाँ देखो अगर हम लोग करते हैं dy/dt बटे में dx/dt, ये कर देंगे तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले dy/dt को लिखेंगे तो ये देखो ये माइनस वाला ये प्लस वाला, तो प्लस वाला पहले लिख दें माइनस वाला बाद में, नहीं तो ऐसे लिख दें। देखो प्लस वाला पहले लिख देते हैं, क्या है cos की पावर है ना, cos की पावर 3t और इंटू में क्या है sin 2t और बटे में है रूट cos 2t ये है। और यहाँ पे ये माइनस में है, माइनस में 3 sin t इंटू में cos की पावर 2t और ये है रूट cos 2t ये है। अब इसके पूरे बटे में क्या है 1/cos 2t, ये है कि नहीं है। अब ये हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे dx/dt वाला लिखेंगे, भाग करेंगे तो देखो पहले इसको लिखते हैं, क्या है 3 sin स्क्वायर t इंटू में cos t और इंटू में रूट cos 2t ये है। और फिर प्लस में ये क्या हो जाएगा sin क्यूब t इंटू में sin 2t फिर बटा है इसका cos 2t रूट में ना, और ये भाग में है, इसके पूरे भाग में 1/2
cos 2t। तो यहाँ से देखो 1/cos t से 1/cos t कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं कैंसिल? कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे देखो, अब ये दोनों मैंने लिख लिया, अब ये वाला इरेज कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये दोनों कैंसिल होगा और यहाँ से dt से dt कैंसिल होगा, यहाँ क्या आ जाएगा dy/dx आएगा। और देखो यहाँ से लासा ले लेंगे रूट cos t, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे होगा cos क्यूब t ही होगा, यहाँ पे sin 2t होगा और माइनस में यहाँ पे ये जो है इसमें इंटू इसमें गुणा हो जाएगा ये, फिर जब इसमें ये गुणा होगा तो रूट से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे cos 2t बचेगा। समझे कैसे? जब इसका इसमें गुणा होगा, मतलब कि हम लोगों ने लासा लिया ना, तो इसका जब इसमें गुणा होगा तो ये रूट आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा 3 sin t इंटू में cos स्क्वायर t और इंटू में cos 2t, ये हुआ। और लासा लिया था, क्या लासा लिया था रूट cos 2t लासा लिया था। अब ये बटा पूरा वाला बटा है, ये वाला बटा है। अब देखो यहाँ से cos 2t रूट में लासा लेंगे तो ये जो जब इसका इसमें तो यहाँ से देखिए इसका ये वाले बटे में ये वाला रूट cos 2t जब लासा लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे cos 2t रूट में जब लासा लेंगे, ये वाला पार्ट है ये वाला, फिर इसके बटे 1 है तो 1 को इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा रूट cos 2t आएगा, फिर रूट cos 2t को ये अंश में गुणा करेंगे तो देखो ये भी रूट cos 2t है, तो रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा cos t, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 sin स्क्वायर t और यहाँ पे हो जाएगा इंटू cos t और ये हो जाएगा cos 2t, ये हुआ। फिर यहाँ पे चिन्ह किसका है प्लस का। अब देखो यहाँ पे तो लासा ही आ गया, इसका इसमें भाग करेंगे 1 ही आएगा, 1 को ऊपर करेंगे गुणा करेंगे उतना ही आएगा, कितना आएगा sin क्यूब t और इंटू में sin 2t। तो अब देखो रूट cos t से रूट cos 2t कैंसिल होगा कि नहीं। अब क्या बचा यहाँ पे dy/dx बचा, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है cos क्यूब t और इंटू में sin 2t और फिर ये माइनस लगा माइनस, फिर 3 sin t इंटू में cos 2t फिर इंटू में cos 2t, ये आया। और बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बटे में, तो क्या है बटे में देखो 3 sin 2t इंटू में cos t और इंटू में cos 2t और यहाँ पे प्लस में sin क्यूब t इंटू में sin 2t, तो यही जो आया यही हम लोगों का dy/dx आया। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर ये होगा। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसको क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 8वां क्या दिया हुआ है x बराबर a ब्रैकेट में cos t प्लस में log है ना, हाँ log tan t/2 ब्रैकेट बंद ये है, और y दिया है y कितना दिया है a1 प्लस में सॉरी पता नहीं कहाँ दिया जाता है a sin t, यही है यही। अब हम लोग को dy/dx निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, इसका पहले ये वाला अवकलन करेंगे, फिर ये वाला, फिर इसको इससे भाग कर देंगे। तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो t के साथ में अवकलन करेंगे तो dx y में dt, ये हुआ बराबर में देखो यहाँ पे dy में dt ये करेंगे, और किसका a cos t प्लस में log tan t/2 ये करेंगे इसका। तो यहाँ देखो a जो है वो कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, dx/dt क्या
ए यहाँ पे बाहर आ जाएगा, बाहर आया। अब ये d/dt जो है ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो ब्रैकेट लगाओ, क्या होगा d/dt किसका cos t का, ये हुआ। फिर प्लस में d/dt किसका log tan t/2, ये हुआ, ब्रैकेट बंद लो। अब देखो dx/dt, अब देखो यहाँ पे ए तो बाहर ही है। अब cos t का अवकलन, ये ओ है ना, cos t का अवकलन क्या होता है माइनस साइन टी, तो यहाँ पे जाएगा माइनस साइन टी, फिर यहाँ पे प्लस लगाओ। अब d/dt, अब log x का क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x, लेकिन ये x की जगह पे tan t/2 है। जब ये x नहीं था तो फिर से अवकलन करेंगे, तो tan t का क्या होता है sec स्क्वायर t होता है कि नहीं। tan x का देखो d/dx किसका tan x का क्या होता है, वो होता है sec स्क्वायर x, यही तो होता है ना। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर और x की जगह क्या है t/2, लेकिन ये यहाँ पे t नहीं था तो फिर से इसका अवकलन करेंगे। तो देखो यहाँ पे d/dt t/2 करेंगे तो यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो dt/dt का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1/2 है तो इसका सिर्फ 1/2 ही बचेगा। समझ में आया ना 1/2, समझे कि नहीं बताइए, नहीं समझ में आया। तो ये देखो d/dt log tan t/2 है, d/dt log tan 2/t है, सॉरी t/2 है, तो log देखो हम लोग ये तो इसका तो अवकलन जानते नहीं कि log tan t/2 का क्या होता है हम लोग, लेकिन ये जानते हैं कि log x का क्या होता है, मतलब यहाँ पे t है तो यहाँ पे t, log t का अवकलन क्या होता है, तो वो होता है 1/t होता है, मतलब log x का क्या होता है वो होता है 1/x, तो ये सूत्र लगाया 1/x, तो ये लेकिन यहाँ पे tan t/2 है तो वो लिखा, लेकिन ये यहाँ पे t नहीं था तो इसका फिर से अवकलन किया, तो tan t का क्या होता है sec स्क्वायर t, ये होता है, लेकिन अब फिर यहाँ पे ये t/2 है, t नहीं था तो फिर से इसका अवकलन करेंगे तो ये 1/2 आएगा। हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है तो आप लोग समझ लीजिए, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे dx/dt, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे a तो बाहर है, ये है माइनस में साइन t, फिर प्लस यहाँ पे लगेगा, ये है 1/2 यहाँ पे आएगा, फिर क्या है sec स्क्वायर t/2 है, और ये बटे में क्या है tan t/2, तो ये जो हम लोग का निकला ये क्या है dx/dt है। अब यहाँ पे y निकालेंगे, तो देखो y बराबर में a sin t दिया है, ये दिया है। अब यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx/dt, ये क्या हो जाएगा d/dt a sin t, ये हुआ। अब देखो a यहाँ पे कांस्टेंट है तो a t है नहीं, तो a यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो d/dt sin t का क्या हो जाएगा cos t। अब देखो d/dt का इससे भाग करेंगे तो देखो dy/dt और ये बटे में dx/dt करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे dy/dt क्या है a cos t है, अब बटे में dx/dt क्या है ये है, तो जाएगा a ब्रैकेट में माइनस में साइन t प्लस में 1/2, ऊपर है sec स्क्वायर t/2, नीचे क्या है t tan t/2, ये है। तो देखो ये a से ये a कैंसिल, तो इससे dt से dt कैंसिल, तो हो जाएगा dy/dx, क्या हो जाएगा इसका, ऊपर क्या है ऊपर है cos t, यही है ना, हाँ ऊपर है cos t, फिर ये पहले प्लस वाला लिख लेते हैं sec स्क्वायर t/2 बटे में tan t/2 और ये माइनस में sin t। तो देखो ये भी हम लोगों का आंसर हो सकता है, मतलब अगर हम लोग करेंगे तो ये भी यहाँ पे भी हम लोग को सही है, लेकिन अगर हम लोग आंसर मिलाएंगे
तो इसको सरल करना पड़ेगा और मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का इतना भी सही है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, इसको रेज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो, 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b tan थीटा, यही है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे और यहाँ पे भी थीटा के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा dx बाई में d थीटा बराबर में d बाई d थीटा और a सेक थीटा है यहाँ पे, तो dx बाई में d थीटा है यहाँ पे और a यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे d बाई d थीटा सेक थीटा का क्या होगा अवकलन, d बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होगा, वो होता है सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। तो ये जो हम लोग का निकला ये है डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ से निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा। तो यहाँ देखो डी बाई डी थीटा वाई, थीटा का थीटा के सापेक्ष वाई का करेंगे तो यहाँ से भी क्या होगा डी बाई डी थीटा इसका बी टेन थीटा, ये हुआ। अब देखो डी वाई बाई डी थीटा यहाँ पे आया, अब बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा टेन थीटा का क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हुआ। अब इसको इससे भाग करेंगे डी वाई बाई डी थीटा और फिर बटे में डी एक्स बाई डी थीटा, ये हुआ। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, बी सेक स्क्वायर थीटा, फिर बटे में डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, ये है। तो देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, डी थीटा से डी थीटा, तो यहाँ से क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बचेगा और बराबर यहाँ से एक सेक कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बी और ऊपर में सेक थीटा अपॉन में नीचे में टेन थीटा। तो देखो अगर चाहो तो ये भी आंसर हो सकता है। अब अगर देखना चाहो तो बी है और सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपन कॉस थीटा और बटे में अब यहाँ पे टाइम को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो देखो कॉस से कॉस, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जो साइन है ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर ऐसे ना समझना है तो ये जाएगा कॉस थीटा। तो देखो क्या होगा यहाँ पे ये है b अपॉन में कॉस थीटा और जब इसको पलटेंगे तो साइन थीटा, ये आएगा, इससे ये हाथ कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, जब साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी आंसर होगा और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना b कॉसेक थीटा, ये भी होगा आंसर। तो हम लोगों का ये भी सही है, ये भी सही है। अगर हम लोग करके यहाँ पे भी छोड़ दें तो ये भी सही हो जाएगा, बस हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो चाहे जैसे निकाल। तो यहाँ देखो ये ए हम लोग का छूट गया था ना, तो यहाँ पे ए भी होगा, ए ये हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है, x बराबर a और ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस में थीटा इंटू साइन थीटा, ये दिया है और y दिया है, y बराबर दिया है a ब्रैकेट में साइन थीटा और माइनस में थीटा कॉस थीटा, ये दिया है। तो और हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा और देखो ए यहाँ पे कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा और होगा यहाँ पे डी बाई डी थीटा, एक बार यहाँ पे कॉस थीटा के पास जाएगा, फिर एक बार डी बाई डी थीटा किसके पास थीटा इंटू साइन थीटा के पास जाएगा, तो ये हुआ। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा है, ये है कि नहीं। अब देखो ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, अब डी बाई डी थीटा कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा, ये हुआ। फिर प्लस में अब यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो गुणा वाला नियम लगाओगे, यहाँ पे पहले को रखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे डी बाई डी थीटा साइन थीटा, फिर प्लस में दूसरे को रखेंगे
डी थीटा पहले को अवकलन करेंगे, डी थीटा और थीटा पहले को रखा दूसरे को अवकलन किया, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरे को रखा पहले को अवकलन किया। यही जो होता है ये तो गुणन नियम, डी एक्स बाई डी थीटा है ये। तो देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, प्लस में ये थीटा है। अब बताओ साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं। अब देखो कि यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा है, और बताओ डी बाई डी थीटा, थीटा का क्या होगा, वन होगा, तो वन का कोई वही नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। और ए है पहले प्लस वाला पहले लिख देंगे, तो ये थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर प्लस में ये है साइन थीटा। देखो अब यहाँ देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। तो ये हुआ डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा। तो वाई बराबर कितना है ए, और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस में थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस में थीटा कॉस थीटा, ये है, यही है ना, साइन थीटा माइनस में थीटा कॉस थीटा, ये है। तो देखो अब यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वाई बाई डी थीटा, और यहाँ पे ए कांस्टेंट के रूप में, कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, तो एक बार डी बाई डी थीटा इसके पास जाएगा, फिर माइनस में एक बार इसके पास जाएगा, ये थीटा है कॉस थीटा, ये हुआ। तो अब देखो क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा यहाँ पे है, ए बाहर है। अब यहाँ से बताओ डी थीटा, डी बाई डी थीटा, साइन थीटा का क्या होता है अवकलन, वो होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, ये होता है। फिर यहाँ पे माइनस, अब देखो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो फर्स्ट को देखो ये यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट कर लो तो सही रहेगा। अब फर्स्ट को रखेंगे, सेकेंड का अवकलन करेंगे, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, फिर प्लस, फिर सेकेंड को रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो थीटा का अवकलन वन ही होगा, तो इसका कोई वही नहीं है। तो देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हैं। अब देख लीजिएगा डी वाई बाई डी थीटा है, ये क्या आ जाएगा ए, और ये है कॉस थीटा माइनस में। अब देखो यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा प्लस से कॉस थीटा माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए नहीं है, ये थीटा है, थीटा है ना ये, सॉरी देखो यहाँ पे ये थीटा थे क्योंकि पहले को रखे थे तो दूसरे को अवकलन किए थे ना, तो ये थीटा है, तो यहाँ पे ये ए है और ये थीटा है और ये साइन थीटा। कंफ्यूजन हो जाती है, अगर कोई भी वर्ड इधर उधर बना दो तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ देखो, और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका इससे भाग कर दो, मतलब हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी थीटा है ये, और भाग करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा से। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा साइन थीटा, यही है ना, और बटे में डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा कॉस थीटा, ये। तो देखो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, यहाँ से डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से ये कैंसिल, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा, तो यही होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां कैंसिल हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, तो इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, 11 क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, यदि x बराबर में a की पावर माइनस इनवर्स माइनस साइन इनवर्स t, और ये पूरा रूट में है, और y बराबर ये है पूरा रूट में है a, इसकी पावर है cos इनवर्स t। तो ये यहाँ पे दिखाना है dy बाई dx जो निकलेगा वो माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा, यहाँ पे सिद्ध करना है। तो देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है पहले तो ये बात। तो देखो यहाँ पे ये x है ये y है, ये वाले का अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, फिर इसको इससे भाग करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिखा गया है a की पावर साइन इनवर्स t, इसका होल सॉरी इसका रूट। अब जब रूट हटेगा तो यहाँ पे
जब रूट इधर आएगा तो स्क्वायर मतलब अगर दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब देखो ये यहाँ पे एंगल टी है तो अब टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो जाएगा डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर ये और यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी टी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की पावर n का सूत्र लगे क्या हो जाएगा n x n माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी टी एक्स ये हो जाएगा। बताइए ये तो होगा यहाँ पे x की पावर n का सूत्र लगा है तो ये आया लेकिन यहाँ पे t नहीं था यहाँ पे t है t होना चाहिए t नहीं था तो इसका फिर से अवकलन करें तो ये आया ये हुआ। अब हमें आप लोग बताइए कि हमने सूत्र बताया था d बाई डी एक्स ए की पावर x का क्या होता है इसका होता है a की पावर x log a और बेस में e यही होता है कि नहीं। तो ये वाला सूत्र पता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये लोग। तो देखो यहाँ पे a की पावर x ये पूरा तो इसका हो गया a की पावर x कितना है साइन इनवर्स t ये है और log में a और बेस में e ये है। अब बताओ जब ये x नहीं है फिर जब x नहीं तो इसका फिर से अवकलन करेंगे क्या करेंगे d बाई डी टी किसका साइन इनवर्स t का ये किया। तो आप देखो यहाँ पे 2x और ये है डी एक्स बाई में डी टी ये जो 2x है ये इधर गुणे में है इसको इधर में भाग मिलाएंगे है ना क्योंकि इस हमें डी एक्स बाई डी टी ही चाहिए तो यहाँ क्या आ जाएगा a साइन इनवर्स t और यहाँ पे क्या है log a बेस में e। अब हमने सूत्र बताया था d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का तो उसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है याद है ना आपको ये होता है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स मतलब टी स्क्वायर ये हुआ। तो ये अब और बटे में 1/2x आ जाएगा बटे में ये गुणे में इधर भाग में आएगा यहाँ क्या आ जाएगा dx बाई डी टी है ना यहाँ पे ये बराबर dx बाई डी टी क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में log a बेस e और ये बटे में 2x और ये रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं इसको बताइए लिख सकते हैं ना। तो ये हम लोग का क्या निकला ये हम लोग का डी वाई बाई डी टी निकला सॉरी डी एक्स बाई डी टी निकला। अब यहाँ से क्या निकालेंगे यहाँ से हम लोग निकालेंगे वाई डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। तो देखो ये क्या है कहाँ करें इसको यहाँ पे कर देना। तो देखो ये जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा a की पावर cos इनवर्स t। अब जब इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dt। बताइए कैसे आया क्योंकि ये इसको मान लिया x की पावर n का सूत्र यहाँ लगा दिया जबकि ये t नहीं था तो इसका फिर से अवकलन किया तो ये हुआ बराबर। अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी टी ए की पावर cos इनवर्स t ये है। अब यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी टी ये हुआ। अब बताओ x की पावर a की पावर x का क्या होता है अवकलन a की पावर x का ही x की पावर a की पावर x का क्या होता है वो होता है a की पावर x और log a और बेस में e ये होता है। लेकिन ये x नहीं था तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो क्या होगा मतलब d बाई डी टी किसका cos इनवर्स t का करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये गुणे में इधर है भाग में तो देखो dy बाई डी टी हो जाएगा और ये हो जाएगा a cos इनवर्स t और ये है log a बेस e ये है। और यहाँ देखो cos इनवर्स t का अवकलन क्या होता है 1/√1
देखो साइन इनवर्स का ये होता है और कॉस इनवर्स का यही होता है, बस माइनस हो जाता है, ये -1 - t², ये हुआ। अब देखो ये इसको छोटे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं, और जो ये है 1/2y, यहाँ पे गुणे में था ना, इधर भाग में आया, तो देखो यहाँ पे dy/dt जो निकलेगा, ये माइनस है तो -a⁻cos इनवर्स t और log a⁻e और बटे में 2y √ में 1 - t²। ये हम लोगों का जो निकला, ये क्या निकला, ये dy/dt निकला। अब लेकिन हमें निकालना है dy/dx निकालना है, तो यहाँ पे इसको इससे भाग कर देंगे, तो देखो dy/dt है और इसको करेंगे dx/dt से, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे dy/dt है, पहले लिखेंगे क्या है, माइनस में a⁻cos इनवर्स t और इंटू में log a/e और बटे में है 2y और रूट में है 1 - t², ये है। फिर अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, सॉरी बड़ा वाला बटे है, अब dx/dt लिखेंगे तो ये लिखेंगे a साइन इनवर्स t और इंटू में log a⁻e और बटे में है 2x और ये रूट में है 1 - t²। तो देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, dt/dt से कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, log a और यहाँ से log a ये कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है। तो देखो आ क्या रहा है, यहाँ पे आ क्या रहा है, देखो यहाँ आया dy/dx आया, और यहाँ क्या आया -a⁻cos इनवर्स t, और अब अपॉन में क्या आया, y आया ना, y अपॉन में आया, क्या आया, y कहाँ है, y है, तो ये बटे में y और इसके बटे में यहाँ है a⁻ साइन इनवर्स t और ये क्या आया, बटे में x आया। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि a⁻cos इनवर्स t को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y² लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, a⁻cos इनवर्स t को हम लोग y² लिख सकते हैं, तो माइनस में y² और ये बटे में है y, फिर बटे में अब a⁻ साइन इनवर्स t को यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग x² लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये x² और ये बटे में x है, तो इससे एक y से एक y कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो यह हो जाएगा dy/dx, क्या हो जाएगा -y/x, यहाँ से -y बचेगा, अपॉन में x बचेगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये वाला जब ये सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, हमें ये तो प्रूफ करना था। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और आज ये हम लोग की प्रश्नावली 5.6 समाप्त हो गई है, कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.7। बहुत देर में है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।